नमस्कार दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक है उनके सिद्धांत ये वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन उस वीडियो की क्वालिटी जो है वो सही नहीं थी। इस वजह से इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड करके दोबारा डाल रही हूँ। इस वीडियो में वैज्ञानिक का नाम और उसने कौन सा सिद्धांत दिया वो ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, और ये ट्रिक इतनी आसान है कि आपको सिर्फ बताते बताते ही फटाफट से याद हो जाएंगे सारे। तो शुरुआत करते हैं हम संरचनावाद। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? वुंट एवं टिचनर ने। अंतर्दर्शन विधि यह भी किसकी है? वुंट एवं टिचनर की। तो वुंट और टिचनर के दो सिद्धांत है, एक तो संरचनावाद का सिद्धांत और एक अंतर्दर्शन विधि। इन दोनों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। टीचर के वुट की संरचना बहुत बड़ी होती है, संरचना वुंट। यदि टीचर ने बूट मारा तो अंतर्दर्शन हो जाएंगे। टीचर के बूट की संरचना बहुत बड़ी होती है, यदि टीचर ने बूट मारा तो अंतर्दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रायड का। किसका? सिगमंड फ्रायड का। मनोलैंगिक 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 विकास का सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रायड का। तो सिगमंड फ्रायड के दो सिद्धांत हैं, एक तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत और एक मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इन दोनों को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है कि मैं बार बार मन में विश्लेषण करती हूँ। मनोविश्लेषण, मैं बार बार मन में विश्लेषण करती हूँ कि यदि फ्रायड की हुई चीज़ें खाई तो लैंगिक विकास में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। यह है व्लादिमीर कोहलर और कोफका का। तो इसकी ट्रिक जो होगी, वृद्ध व्यक्तियों को कोहला भर के कोफ्ता खा लेने से उनके गैस बन जाती है। वृद्ध व्यक्तियों को कोहला भर के कोफ्ता और क्या बन जाती है? गैस बन जाती है, यानी कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। किन तीन मनोवैज्ञानिकों ने दिया था? व्लादिमीर कोहलर और कोफका। उसके बाद व्यवहारवाद का सिद्धांत किसका था? वाटसन का। जब तेरी वाट लगेगी तभी तेरे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब तेरी वाट लगेगी तभी तेरे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट है उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत। किसका है? टोलमैन का। उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत टोलमैन का एक ही उद्देश्य होता है कि वह अपने व्यवहार को कैसा रखे? अच्छा रखे। उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत टोलमैन का एक ही उद्देश्य होता है कि वह अपने व्यवहार को कैसा रखे? अच्छा रखे। उसके बाद प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? ये थॉर्नडाइक का। मैंने डाई करने की खूब प्रयत्न किया पर फिर भी त्रुटि रह ही गई। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। मैंने डाई करने की खूब प्रयत्न किया पर फिर भी त्रुटि रह ही गई। उसके बाद अनुबंध सिद्धांत किसका है? पावलोव का। अनु पाव में घुंघरू बांधती है। कारक विश्लेषण विधि, यह है थ्रस्टन की। कार के ऊपर थ्रस्टी क्रो बैठा है। कारक विश्लेषण विधि थ्रस्टन की है, कार के ऊपर थ्रस्टी क्रो बैठा है। मानवतावादी दृष्टिकोण, यह है मास्लो का। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानव चारों ओर दृष्टि डाल, कोरोना से बचना है तो मास्क पहन। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानव चारों ओर दृष्टि डाल और देख कोरोना है, कोरोना से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? मास्क पहनना पड़ेगा। तो किसका है ये? मास्लो का। क्षेत्रवाद का सिद्धांत कुर्ट लेविन। मेरे क्षेत्र में कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं। मेरे क्षेत्र में कुत्ते ही कुत्ते रहते। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद। विलियम्स, जेम्स, जॉन डीवी और एंजल। यदि मुझे एक डिब्बा जाम मिल जाए तो मैं सारे कार्य कर दूं। प्रकार्य यानी कार्य कर दूं।
एक डिब्बी जॉन डीवी जाम जैम मिल जाए तो सारे कार्य कर दूँ। उसके बाद है नेक्स्ट समाज मिति विधि। समाज मिति विधि जेल मोरेना। हमारे समाज में मोरों की बहुत ही रक्षा की जाती है। हमारे समाज में मोरों की बहुत ही रक्षा की जाती है। क्यों? क्योंकि जो मोर है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। यह है विलियम वुंट की। जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोगशाला में वुड पहन कर नहीं जाते। जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोगशाला में क्या पहन कर नहीं जाते? बूट। तो प्रयोगात्मक विधि किसकी है? विलियम वुंट की। उसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की। शुक्र है मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। प्रश्नोत्तर विधि शुक्र है मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि। ये किसकी है? वुडवर्थ की। वुडवर्थ की है प्रश्नावली विधि। अरे बर्थ से बूढ़ा हो गया और एक प्रश्नावली नहीं हुई अभी तक। इसकी ट्रिक है अरे बर्थ से बूढ़ा हो गया, एक प्रश्नावली नहीं हुई अभी तक। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास सिद्धांत टाइडमैन। व्यक्ति इतिहास सिद्धांत टाइडमैन। इसका फॉर्मूला है यानी कि ट्रिक जो है, व्यक्ति का इतिहास एकदम टाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन। हमारा मनोसामाजिक विकास रिएक्शन से होता है। जब तक कोई रिएक्शन नहीं होती हमारा मनोसामाजिक विकास नहीं होता। तो किससे होता है मनोसामाजिक विकास? ये मनोसामाजिक विकास रिएक्शन से होता है। भाषा विकास का सिद्धांत अगला है भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। भाषा का विकास कर ले नहीं तो चमड़ी उतार दी जाएगी। चॉम्स्की से क्या बन गया? चमड़ी बन गई। और भाषा का विकास कर ले यानी कि भाषा विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। नैतिकता सीखो मेहमान को कोका कोला बर्गर का नाश्ता दो। नैतिकता सीखो मेहमान को कोको कोला व बर्गर का नाश्ता दो। उसके बाद है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल। भूतपूर्व प्रवृत्ति बदलो सबकी गल सुनो पर करो मन की। मूल प्रवृत्ति यानी कि मूलभूत प्रवृत्ति का सिद्धांत है। तो मूलभूत प्रवृत्ति बदलो किसका? ये मैकडूगल का। सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की यानी कि मैकडूगल की। आनुवांशिकी पैटर्न का सिद्धांत लोरेना। आनुवांशिकी पैटर्न का सिद्धांत लोरेना। एक माँ में लोरी गाने का गुण आनुवांशिक होता है। एक माँ में लोरी गाने का गुण आनुवांशिक होता है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। इसका भी किसका सिद्धांत है? ये एच मास्लो का। मानव चारों ओर दृष्टि डालो मास्क पहनो इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट है समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक। यदि कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो जाए तो वो सारे क्या कहलाते हैं? समान तत्व कहलाते हैं, एक जैसे कहलाते हैं। और उन सबको डाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उनको डाई कर लेनी चाहिए यदि उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो सारे तत्व कैसे होंगे? समान होंगे। तो समान तत्वों का सिद्धांत किसका हो गया? थॉर्नडाइक का। इसके बाद है एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बीने। एक तत्व का सिद्धांत, एक अकेला लड़का एक तत्व होता है, उसे दो होने के लिए बींद बनना पड़ता है या बीन बजानी पड़ती है। एक अकेला लड़का एक तत्व होता है, उसे दो होने के लिए बीन बनना पड़ता है या फिर बीन बजानी पड़ती है। यानी कि एक तत्व का सिद्धांत किसका हुआ? अल्फ्रेड बीने का। उसके बाद है द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन। शादी के बाद लड़का लड़की मिलकर दो तत्व हो जाते हैं और एक क्या बनाते हैं? स्पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेयर के रूप में काम करते हैं। उसके बाद है
त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन का ही है। ये भी दो तत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। स्पेयर होने के बाद उनके एक बच्चा होता है और वो तीनों तत्व मिलकर त्रितत्व बना लेते हैं। नेक्स्ट है सामान्यीकरण का सिद्धांत एच जड़। सामान्यतः सभी पेड़ों में जड़ होती है। साहचर्यवाद का सिद्धांत जॉन लॉक। साथ चलो लोक लगाना है। साहचर्य का मतलब साथ चलने वाला। साहचर्यवाद का सिद्धांत जॉन लॉक का साथ चलो लोक लगाना है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये है BF स्किनर का। शक्की आदमी तुरंत क्रिया प्रसूत कर देता है। और नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल। हल चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है। पुनर्बलन का सिद्धांत हल चलाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। तो ये थे। अच्छा अभी हो रहा है बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन। बुद्धि बढ़ानी हो तो प्रतिदिन थम्स अप पियो। बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत बुद्धि बढ़ानी है तो प्रतिदिन क्या पियो? थम्स अप पियो। धारा प्रवाह सिद्धांत। धारा प्रवाह सिद्धांत किसका है? कैटन का। और धारा प्रवाह सिद्धांत को ही तरल ठोस का सिद्धांत भी कहते हैं। अब तो मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी में पटर पटर कर सकती हूँ। धारा प्रवाह अंग्रेजी मतलब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? पटर 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 से कैटन लिखो धारा प्रवाह। और इसका दूसरा है कैट तरल व ठोस। अगर तरल व ठोस कहा जाए तो कैट तरल व ठोस दोनों चीज खा लेती। नेक्स्ट है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली का। किसका है ये? केली का। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। किसका है? केली का। बहू को मानसिक रूप से ठीक रखना है तो उसे केले खिलाने चाहिए। बहू को मानसिक रूप से ठीक रखना है तो उसे क्या करना चाहिए? केले खिलाने चाहिए। उसके बाद है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसका है? थ्रस्टन का है। सारा समूह ही थ्रस्टी है क्या? थ्रस्टन का क्या है? समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और बुद्धि का समूह कारक दिया थ्रस्टन ने। अब बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक इसकी ट्रिक क्या है? सभी बहुएं डाई करके, सभी बहुएं यहाँ डाई और आएगा, सभी बहुएं डाई करके कार में बैठकर आती हैं। बहुकारक सिद्धांत सभी बहुएं डाई करके कार में बैठ के आती हैं। बुद्धि का कै और ख का सिद्धांत ये हैब का है। यह तो कै ख के घेड़ा का हब है। यह तो कै ख के घेड़े का हब है। नेक्स्ट है बुद्धि का संक्रिया सिद्धांत। बुद्धि का किसका है ये? बुद्धि का संक्रिय उत्पाद सिद्धांत यानी कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का। बुद्धि का संक्रिय उत्पाद या त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। यदि संक्रिया सही ना हो वह उत्पाद ना बने तो गीली लाठी से फोड़ो। यदि संक्रिया उत्पाद सही ना हो वह उत्पाद ना बने तो क्या करना चाहिए? गीली लकड़ी से फोड़ना चाहिए। यह है बुद्धि का संक्रिय उत्पाद या त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड यानी कि गीली लाठी से फोड़। उसके बाद है बुद्धि का पदानुक्रम का सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है? ये बर्ट का है। पद बड़ा है तो बटुआ भी बड़ा रखना चाहिए। पद बड़ा है तो बटुआ भी बड़ा रखना चाहिए। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबैल। शाब्दिक अधिगम शब्द समझने में नहीं आए तो बैल जैसे आंसू आते। शाब्दिक अधिगम शब्द समझ में नहीं आए तो कैसे? आशुबैल। आशुबैल यानी कि बैल जैसे आंसू आते। तो दोस्तों ये थी कुछ मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।